होटल वाले मटन शनवारी रेसिपी किस तरीके से बनाते हैं और इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें ऐड की जाती हैं कि ये इतनी लाजवाब होती है कि घर वाले सोचते हैं कि हम इसको घर में नहीं बना सकते। लेकिन यही वाली रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साइदा राशद। तो हमने 1 किलो मिक्स मटन लेना है, चांप वाला भी होना चाहिए, हड्डी वाली भी और चर्बी वाली भी बोटियां। इसको अच्छे तरीके से हमने धो के टोकरी में डाल के खुशक कर लिया था। आधी प्याली घी को गर्म करेंगे, इसमें हमने गोश्त डाल देना है और इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें ना हम नमक शामिल करेंगे। तो ये वाली रेसिपी बहुत ही आसान है और आप इसको मिनटों में बना सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है। बाजार से आप यही कढ़ाई की रेसिपी लेने जाएं तो काफ़ी महंगी पड़ती है, लेकिन आप अगर घर में बनाएं तो बाजार से भी बेहतर और मज़े की शनवारी कढ़ाई की रेसिपी आप घर में बना सकते हैं जी। तो 2 मिनट बनाने के बाद हमने इसमें नमक शामिल किया और इसी तरह हमने इसको 5 से 6 मिनट तक फ्राई करना है ताकि गोश्त जो है ना वो अपना पानी छोड़ दे। तो इसके बाद हम 4 से 5 मिनट तक ना हल्की आंच पे इसको ढक्कन लगा के भी पकाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद है हमने गोश्त को गलाना है। अगर आप इसको कुकर में डाल के पकाएंगे तो 6 से 7 मिनट इसकी गलाई में लगेंगे, लेकिन हम इसको कढ़ाई में बनाएंगे। हमने 4-5 मिनट के बाद इसमें सब्ज मिर्चें शामिल कर देनी है, तकरीबन 6 से 7 सब्ज मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे और सब्ज मिर्चें शामिल करने के बाद हल्का सा हिलाएंगे और इसको ना पानी डाल के ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। तो फिर इसमें हमने लहसुन और अदरक कुटी हुई डालनी है, 1-1 चम्मच के बराबर। 1 गिलास इसमें पानी डाल के आंच हल्की करके इसको 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हल्की आंच पे ये अच्छे तरीके से पक जाएगा, टेंडर हो जाएगा। और इसके बाद हम इसमें और भी मसाले डालेंगे। और ये वाली जो रेसिपी है ना, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते, बस 1-2 मसाले इसमें डालने से ना ये बहुत ही मज़े की बन जाती है। तो इसमें हमने टमाटर बड़े साइज के 3 लेने हैं, वो शामिल कर देने हैं। 2-2 पीस टमाटर के करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे और ढक्कन लगा के टमाटरों को भी तकरीबन 6-7 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये ना सॉफ्ट हो जाए। तो टमाटर को इस तरह पकाने से ये सॉफ्ट हो जाएंगे और इनका छिलका जो है ना वो आसानी से उतर सकेगा। तो 5-6 मिनट के बाद मैंने इसका ना छिलका उतार दिया था। छिलका उतारने के बाद हमने टमाटरों को इसी गोश्त के अंदर मैश कर लेना है। तो इसके अलावा हमने इसमें और कोई प्याज वगैरह नहीं शामिल करना। इसी तरह इसकी बुनाई करते जाएंगे। टमाटरों का जो पानी होगा ना, इसके पानी के साथ ही हमारा जो मीट है वो पक जाएगा, मतलब कि गल जाएगा। तो इसको चम्मच से हमने मैश करते जाना है इस तरीके से। अगर कोई टमाटर हार्ड लगे, समझ आए कि ये मैश नहीं होगा या पकेगा नहीं, तो इसको थोड़ा सा काट के ना चम्मच से निकाल सकते हैं, बाकी इसमें अच्छे तरीके से ही मिक्स हो जाएंगे। तो हल्की आंच पे सारे टमाटरों को हमने इस तरीके से मैश करना है कि इनका ना एक मसाला सा बन जाए। तो माशाल्लाह से मीट जो है वो पक चुका है और इसमें अगर थोड़ी सी कोई कसर है ना तो इस पकाई के दौरान ये पूरी हो जाएगी। तो इसके बाद हमने इसमें 1 से 1.5 चम्मच के बराबर साबुत जीरा शामिल कर देना है। इसके साथ और भी मज़े की खुशबू आएगी। बहुत ही कम बजट में बहुत ही कम मसालों के साथ ये वाली रेसिपी आप आसानी से बना सकते हैं। तो मुझे समझ आई कि ये टमाटर ना हार्ड है, ये पकने का नाम नहीं ले रहा, तो मैंने इसको ना रिमूव कर दिया, यानी कि इसमें से निकाल दिया था। तो अब इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें काली मिर्च इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम ना इसको आंच तेज़ करने के बाद बुनाई करते जाएंगे। अगर इस दौरान आपको लगे ऑयल ज़्यादा है, घी ज़्यादा है, तो इसको आप निकाल भी सकते हैं। तो मैंने इसमें घी थोड़ा सा निकाल दिया था ताकि हमारी जो शनवारी कढ़ाई की रेसिपी है ना वो डिस्टर्ब ना हो। थोड़ा सा मैंने अदरक और सब्ज़ मिर्चें इस पे स्प्रिंकल कर दिया और 1 मिनट का दम लगाने के बाद चूल्हा बंद कर दिया। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। नेक दुआ नेक तमन्ना के साथ। अल्लाह हाफिज़।